बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने हमारा हो गया 1 से लेके 27 तक कंप्लीट हो गई थी आयत। आगे हमने 27 से लेके 46 तक कंप्लीट कर ली थी। सो आगे हम 46 से कंटिन्यू करने लगे हैं सूरह बकरा की उर्दू ट्रांसलेशन। सो चले मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की है। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा। उस दिन मतलब आखिरत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी और ना ही कोई सिफारिश कर सकेगा किसी की। ना किसी को फदिया लेकर छोड़ दिया जाएगा, ना ही उस दिन फिदिया लेकर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, पैसे देके काम करवा लेते हैं, लेकिन उस दिन आखिरत के दिन ना तो हम ये बोल सकेंगे ये मेरे मामू है, ये मेरे चाचू हैं, या पैसे दे के काम, कुछ भी नहीं होगा। किसी तरह की सिफारिश नहीं। जो आजकल हमारी दुनिया में हो रहा है ना, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, लोग अपने रिश्तेदार बताते हैं जी ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे कुछ लगते हैं, ये हमारे कुछ लगते हैं, हमारा काम कर दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी तरह की सिफारिश उस दिन कबूल नहीं होगी और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी, और जो जालिम है उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फ़िरौनियों की गुलामी से निजात बख्शा दी है। जो आपने स्टोरी सुनी होगी फ़िरौन की, उसके बारे में बात की जा रही है। उन्होंने तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला कर रखा था जब वो ज़ुल्म करता था फ़िरौन बनी इसराइल पर। तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी लड़की को ज़िंदा रहने देते थे। और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आज़माइश थी। याद करो वो वक़्त जब हमने समुंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था, फिर उसमें तुम्हें तुम्हें उससे गुज़ार दिया, फिर सामने फ़िरौनियों को गर्क कर दिया था। याद करो जब हमने मूसा को 40 शबा रोज की करारदाद पर बुलाया था, तो उसने पीछे पिछड़े को अपना मबूद बना लिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बुलाया था पहाड़ पर 40 दिन के लिए, तो पीछे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे वो लोग, उनने पीछे से क्या किया था, वो बछड़े की पूजा करने लग गए थे। उनने बछड़े को अपना मबूद बना लिया था। उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी। ये अल्लाह ताला ने उनको इतना कुछ दिया, अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन से निजात दिलाई, लेकिन उन्होंने क्या किया, ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, कि वो पीछे से अब बछड़े की इबादत करने लग गए हैं। मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। याद करो कि हमने मूसा को किताब और फ़िरौन अता की ताकि तुम इसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। हम हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने किताब दी थी कि ये लोगों को पढ़कर सुनाओ ताकि वो लोग ईमान ले आएँ और सीधे रास्ते को अपना लें। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था, लोगों तुमने बछड़े को मबूद बनाकर अपने ऊपर ज़ुल्म किया है, लिहाज़ा तुम लोग अपने हालिक के हुज़ूर तौबा करो। जब हज़रत मूसा को ये पता चला, हज़रत मूसा ने अपनी कौम को बोला कि अल्लाह से माफ़ी माँगो और अपनी जानों को हलाक करो। इसी में तुम्हारे हालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। उन्होंने कहा अगर तुम तौबा कर लोगे तो यही अच्छी बात है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। इस वक़्त तुम्हारे हालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज़ यकीन ना करेंगे जब तक कि अपनी आँखों से खुदा को ना देख लें। हज़रत मूसा की कौम ने हज़रत मूसा से कहा था कि हमें आपकी बात का यकीन नहीं है, हम खुदा को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। उस वक़्त तुम्हारे देखते ही देखते एक ज़बरदस्त कड़क ने तुम्हें आ लिया। उस वक़्त एक ज़बरदस्त बिजली कड़की और तुम बेजान होकर गिर चुके थे। फिर हमने तुमको जला उठाया, शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुज़ार बनो। हमने तुम पर अबर का साया किया, मन्नो सलवा की ग़ज़ा तुम्हारे लिए फ़राहम की। उनको अल्लाह ताला उस वक़्त मन्नो सलवा फ़राहम करते थे और वो लोग खाते थे। जो पाक चीज़ें खाओ, वो हम पर इनका ज़ुल्म ना था, बल्कि उन्होंने अपने आप पर ही ज़ुल्म किया था। लेकिन अगर वो देखो अल्लाह ताला उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनको मन्नो सलवा पाक चीज़ें अता कर रहे थे। फ़िरौन के ज़ुल्म से उनको बचाया, निजात दिलाई, लेकिन उन्हें ज़ुल्म किया। उन्हें ज़ुल्म किसी और पर नहीं किया, उनने खुद पर ज़ुल्म कर लिया कि उनने बछड़े की इबादत करना स्टार्ट कर दी। फिर याद करो जब हमने उनसे कहा कि ये बस्ती, इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मज़े से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज़ होते वक़्त दाखिल होते हुए कहना तातुन था कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ और उधर जो मर्ज़ी उगाओ और उस ज़मीन में से खाओ, और जब उस बस्ती के दरवाजे में से गुज़रोगे तो ये कहते जाना हित्तातुन हित्तातुन। अब तुम्हारी हताओं से दरगुजर करें और नेकोकारों को मज़ीद फ़ज़्ल व करम से नवाज़ेंगे, ताकि आपकी तौबा कबूल कर लेंगे और आपको मज़ीद नवाज़ेंगे। मगर जो बात उनसे कही गई थी, ज़ालिमों ने उससे बदल कर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने ज़ुल्म करने वालों पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किया। लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको अल्फ़ाज़ बताए थे, उन्होंने वो अल्फ़ाज़ नहीं बोले। उसके बदले में उन्होंने कुछ और अल्फ़ाज़ बोले।
खुद दोबारा उन्होंने अपने पर जुल्म करना शुरू कर दिया, आसमान से अजाब नाजिल किया। इस वजह से अल्लाह ताला ने उन पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। बार बार वो जो नाफरमानियां कर रहे थे उसके बदले में अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से अजाब नाजिल किया था। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा कि फला चट्टान पर अपना असा मारो, चुनाचा उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी पीने के लिए है। फिर जब हजरत मूसा की कौम ने पानी का बोला तो हजरत मूसा ने अपना असा मारा तो 12 जगह से चश्मे फूटे थे और वो आज भी है और उन चश्मों से आज भी पानी आता है। उस वक्त ये हदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अब उनकी एक और फरमाइश थी हजरत मूसा की कौम की, बनी इसराइल की, कि ए मूसा हम एक ही खाने पे सब्र नहीं कर सकते, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार साग लहसुन प्याज दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा ने कहा क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? मनो सलवा तो बेहतरीन खाना था, पाक चीजें जब अल्लाह ताला उनको दे रहा है, लेकिन उसके बदले में इन लोगों की फरमाइश ये थी। तो हजरत मूसा ने इनको कहा क्या एक बेहतर खाने के बजाय तुम लोग अदना दर्जे की चीज लेना चाहते हो? अच्छा किसी शहरी वादी में जा रहे हो, जो कुछ मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार नबूवत यहाँ तक पहुंची आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत हवारी और पस्ती बदहाली उन पर मुसलत हो गई और अल्लाह के गजब में घिर गए। उन पर एक और अजाब नाजिल हो गया, वो ये कि उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये नतीजा था कि उसका कि वो अल्लाह की याद से कुफर करने लगे और पैगम्बरों को नाहक कत्ल करने लगे थे। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे और पैगम्बरों को कत्ल कर देते थे। ये नतीजा था उन नाफरमानी का था कि वो हद से निकल चुके थे। यकीन जानो कि नबी अरबी को मानने वाले हो या यहूदी ईसाई को या रोज़े आहर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसका अजर इसके रब के पास है। जो अल्लाह पर और रोज़े आहर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसका अजर किसके पास है? रब के पास है। और इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा और उसको कोई खौफ करने खाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फर्मा बरदार बंदू से बहुत मोहब्बत करता है। याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद दिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो हदायत इसमें दर्ज है इन्हें याद रखना। अल्लाह ताला कुरान पाक की बात कर रहे हैं, इसमें इस किताब की बात कर रहे हैं कि इसको मजबूती से पकड़ लो, जो इसमें चीजें लिखी हुई हदायत की चीजें लिखी हुई है इनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। इस जरिए से तुम्हें तो की जा सकती है कि तुम अच्छे रास्ते पर चलोगे, मगर उसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो दोबारा अपने अहद से फिर गए, दोबारा से उन्हें नाफरमानी करना शुरू कर दी। इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा। अभी भी अल्लाह ताला उनसे नाराज नहीं हुए, वरना तुम कब के तबाह हो चुके। अगर अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल करता तो वो कब के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही होगा जिन्होंने कानून तोड़ा था। इन्हें कह दिया गया कि बंदर बन जाओ। उन्हें एक और कानून तोड़ा था और उन्हें कहा गया था कि तुम बंदर बन जाओ, इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर फटकार पड़े। इस तरह हमने उनके इंजाम को इस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डराने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। हम जो ये बंदर देखते हैं ना, ये बंदर इन पर अजाब नाजिल हुआ था, ठीक है ना? और ये हम लोगों के लिए इबरत का निशान है कि आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डराने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा है कि जो डरने वाले खौफ खाने वाले बंदर को देखे और उनको खौफ आए। अगर आप कब्रिस्तान जाओ तो कब्रों को देखो तो खौफ खाओ, इसलिए नहीं कि हम अपने प्यारों की कब्र पर जा रहे हैं, नहीं। ये जो चीजें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई हुई है ना, ये खौफ खाने के लिए कि खौफ आए इंसान को। अब बंदर को देखकर ये नहीं कहना चाहिए मंकी मंकी है, उसको देखकर खौफ आना चाहिए कि इन पर अजाब नासिल हुआ हुआ है। इधर वाज़िह अल्फाज में लिखा हुआ है तो बंदर बन जाओ और इसी हाल में रहो और आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डराने के लिए नसीहत बनाकर छोड़ दिया उन बंदरों को। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। फिर अल्लाह ताला ने ना हज़रत मूसा की कौम को एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। कहने लगे क्या तुम हमसे मज़ाक करते हो? तो हज़रत मूसा की कौम कहने लगी क्या आप हमसे मज़ाक कर रहे हैं? मूसा ने कहा इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करो और बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। अब अल्लाह ताला ने उनको बोला था कि गाय ज़बह करो, लेकिन वो इतने हैं कि आगे से ये बोलने लगे थे हज़रत मूसा को कि गाय की तफसील लेकर आओ कि किस तरह की गाय होनी चाहिए। मूसा ने कहा अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना तो बूढ़ी हो ना बछिया बल्कि औसत उम्र की हो, दरमियानी उम्र की, ठीक है? लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है उसकी तमील करो। फिर कहने लगे अपने रब से पूछो कि उसका रंग कैसा हो।
मूसा ने कहा वो फरमाता है कि जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शो हो के देखने वाले का जी खुश हो जाए। फिर बोले अपने रब से बताओ कि कैसी गाय मतलूब है, अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता पा लेंगे। मूसा ने कहा, जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे हिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन से पानी खींचती हो, बेदाग हो। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी। अभी ये एक वाकया गाय वाला वाकया खत्म हो गया, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने उनको गाय का बोला था, लेकिन वो कहते हैं कि गाय किस तरह की, यूं उनसे तफसील लेने लग गए थे। और फिर अल्लाह ताला ने जब उनको रंग वगैरह सारा कुछ बताया, तब उन्हें जाकर गाय ज़बह की, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। फिर अल्लाह ताला एक और वाकया बयान कर रहे हैं, और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था जो कुछ तुम छुपाते हो मैं उसे खोल कर रख दूंगा। इस वक्त हमने हुक्म दिया था कि मकतूल की लाश को उसके एक हिस्से से जर्ब लगाओ, देखो इस तरह अल्लाह मर्दू को जिंदगी बख्शता है। तो अल्लाह ताला ने उस टाइम हुक्म दिया था कि उसको एक तरफ से उस लाश को एक हिस्से पर उसके जर्ब लगाएं और वो जिंदा हो जाएगा। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए। लेकिन वो निशानी देखने के बाद भी इनके दिल सख्त हो चुके थे, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बड़े हुए थे, क्योंकि पत्थरों में से कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बैठते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है। देखिए अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल कैसे दी है। कुछ लोग इतने पत्थर दिल हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझना पसंद नहीं करते, वो इतने सख्त हो जाते हैं, इतना वो उनके अंदर गुस्सा और नफरत होती है कि वो बिल्कुल भी नहीं पिघलते। लेकिन कुछ पत्थर अल्लाह ताला उनकी मिसाल ऐसे देते हैं, कुछ में तो चश्मे भी फूट जाते हैं, कुछ नरम पड़ जाते हैं, और कोई खुदा के खौफ से लर्ज कर गिर भी जाता है, उससे गिरता है। अगर कोई पत्थर ऐसे गिरे तो अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता है, जो हम छुपा रहे हैं, जो कुछ हम जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह सब कुछ जानता है। ऐ मुसलमानों, अब क्या उन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान में है? अल्लाह ताला मुसलमान लोगों को ये बोल रहे हैं कि तुम लोग इस चीज पर यकीन रखते हो कि तुम लोग उनको अल्लाह की राह दिखाओगे और वो इस राह पर चलने लग जाएंगे सीधे रास्ते पर? नहीं। जो लोग पत्थर दिल के हैं, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, वो कभी भी लौट कर अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे। हालांकि उनमें से एक गिरोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर भी ईमान नहीं लाते। ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि बेवकूफ हो गए हो। उन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत में पेश करें। और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ ये जाहिर करते हैं, अल्लाह को सब बातों की खबर है। उनमें से एक गिरोह उम्मियों का है। अल्लाह ताला एक और बात बताने लगी है कि उसमें एक गिरोह उम्मियों का है जो किताब का इल्म तो रखता है, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरज़ुओं को लिए बैठे हैं, महज वहम और गुमान में चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह ताला ने बताए हैं कि जो किताब तो पढ़ेंगे, ईमान तो ले आएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में मगन रहेंगे। बस हलाकत तो तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नौशा लिखते हैं, जो अपने हाथों से शरा का नौशा लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है। और फिर अल्लाह ताला एक और वाकया बता रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं है दुनिया में जो खुद से लिख कर बोलेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है। मैं कहती हूँ ना कि कोई भी चीज़ आपने पढ़नी और लिखनी, कोई भी काम करना है ना, उसका रेफरेंस आप कुरान पाक से लें या हदीस से लें। सही बुखारी, इन ये जो 4 किताबें होती हैं, इनमें सही लिखा होता है, ठीक है? ये जो और कुरान पाक का रेफरेंस लें, और सही बुखारी में जो हदीसें वगैरह बयान की गई हैं, उनका रेफरेंस लें। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों ने खुद से लिख कर बस ये कह दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने उनका भी बयान कर दिया हुआ है कि वो ये बोलेंगे ये अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है। बस वो थोड़े से मुआवजे या थोड़ा-सा फ़ायदा लेने के लिए खुद से ही चीज़ें बोल देंगे। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ कॉल ऐसे ही लोगों ने लिखे हुए हैं और साथ ऐसे लिख देंगे कि ये इनने बोला है, ये इनने बोला है। नो, जब तक आपके पास सही उसका रेफरेंस ना हो, कुरान पाक और सही बुखारी की ये जो 4 किताबें जितनी भी हैं, ठीक है? वो जो बेसिक और इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में ज़िक्र है कि उन्हीं को पढ़ना चाहिए, उन्हीं से आप लोग ले सकते हैं इल्म। उसके अलावा जो लोगों ने खुद से बनाई हुई है, उनसे इल्म ना लें। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ छूने वाली नहीं है। लिहाज़ा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आखिरत वाले दिन हम तो मुसलमान हैं, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दोज़ख की आग हमें नहीं नहीं छुएगी। इल्ला ये कि चंद रोज़ की सज़ा मिल जाएगी तो मिल जाएगी। कहते हैं कि हमें चंद रोज़ की सज़ा मिलेगी, उसके बाद हम वापिस जन्नत में चले जाएँगे। उनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया हुआ है? क्या अल्लाह ताला ने आप लोगों से कोई वादा किया हुआ है, जिसकी खिलाफ वर्ज़ी वो नहीं कर सकता?
यहाँ बात ये है कि अल्लाह के ज़िम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हैं जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म ही नहीं है। यहाँ ऐसे ही बोल देते हैं कि ना अल्लाह ताला तो हमें माफ़ कर देंगे और उस दिन हमें जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ताला ने क्या कोई अहद किया हुआ है? आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों ना छू लेगी? जो भी बदी कमाएगा वो उस बदी के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो दोज़खी है। अल्लाह ताला कहते हैं जो गलत है वो गलत ही है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम बेशक गलत कर लें, उस दिन तो हम उम्मती हैं, तो अल्लाह ताला उस दिन हमें माफ़ कर देंगे और हमें थोड़ी-सी सज़ा के बाद वापिस जन्नत में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने जो भी गलत किया उसको सज़ा उसकी ज़रूर मिलेगी। दोज़ख ही में वो हमेशा रहेंगे और जो लोग ईमान लाएँगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की बात ना करना। अब ये अल्लाह ताला एक और बता रहे हैं, ठीक है? एक और बात बताने लगे कि इसराइल की औलाद से हमने वादा किया था कि अल्लाह के अलावा किसी की बात ना करना, माँ-बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए। कुछ लोग तो इस बात पर ईमान ले आए थे, कुछ लोग इस बात से फिर गए थे। फिर ज़रा याद करो हमने तुमसे मज़बूत अहद लिया था। फिर अल्लाह ताला ने उनसे इसराइल की औलाद की बात कर रहे हैं कि एक और अहद लिया था कि आपस में एक-दूसरे का खून ना बहाना। अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था। नमाज़, इबादत और माँ-बाप की खिदमत और मस्कीनों और यतीमों के साथ अच्छा सलूक, ये बात तो अल्लाह ताला ने कर दी। अब अल्लाह ताला ने एक और अहद लिया था कि एक-दूसरे का खून ना बहाना और ना एक-दूसरे को घर से बेघर कर देना और ना किसी को किसी के घर से निकाल देना। ये किसी भी जगह पे आ सकता है। ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, से निकाल भी नहीं सकते, ना एक-दूसरे का खून कर सकते हो, ना एक-दूसरे को घर से बेघर कर सकते हो। तुमने इसका इकरार किया था, तुम हो कि अपने भाई-बंधु को कत्ल कर देते हो और उन पर ज़ुल्म करते हो, ज़्यादती करते हो, उनके खिलाफ पाबंदियाँ लगाते हो। जब वो लड़ाई में पकड़े जाते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, तुम उनकी रिहाई के लिए फिदिया का लेन-देन करते हो, हालाँकि इन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम है। और ये उसमें भी आ जाता है, ये जो विरासत वाली चीज़ होती है ना, उसमें भी ये आ जाता है कि कुछ अगर भाई-भाई हैं तो दोनों का हिस्सा होता है और किसी को बाहर निकाल देना, उसको उसका हिस्सा ना देना या फिदिया लेके लेन-देन करके बात करना, अल्लाह ताला कहते हैं निकालना ही सिरे से गलत है। कहता है आपके एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे से कुफ़र करते हो। ये ऐसा नहीं है कि आधी किताब पर ईमान लाना है और आधी किताब पर ईमान नहीं लाना है। जिसने ईमान लाना है पूरा का पूरा लाना है। जो लोग ऐसा करेंगे उनकी सज़ा और उसके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील और ख़वार होकर रहेंगे और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब की तरफ फेर दिए जाएँगे। अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया खरीद ली है। अल्लाह ताला इनकी मिसाल ऐसे देते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया खरीद ली है, मतलब वो दुनिया से प्यार करने लग गए हैं। लिहाजा ना इनकी सज़ा में कोई तख़फ़ीफ़ होगी और ना इन्हें कोई मदद पहुँचेगी, लिहाजा इनको कोई मदद नहीं पहुँचेगी। हमने मूसा को किताब दी, इसके दर पे रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियाँ देकर भेजी और रूह पाक से उसकी मदद की। अभी ईसा इब्ने मरियम, हज़रत मरियम के बेटे की बात हो रही है, हज़रत ईसा की, कि अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार निशानियाँ देकर भेजी। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास आता है, तुमने उसके मुकाबले में सरकशी की, उसको झुठलाया और उसे कत्ल कर डाला कि तुम उसकी बात नहीं मानते, उसकी नाफरमानी करते हो और उसको कत्ल कर डालते हो। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज। असल बात ये है कि इनकी कुफर की वजह से अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं कि अल्लाह ताला की फटकार की वजह से वो लोग ईमान नहीं ला सकते। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है, उसके साथ इनका क्या बर्ताव है? बावजूद ये कि उस किताब की तस्दीक करती है, उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि इसकी आमद से पहले वो खुद कुफर के मुकाबले में फतह और नसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब ये चीज़ आ गई है, वो पहचान भी गए हैं, तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया है। खुदा की लानत है उन मुनकरीन पर, कैसा बुरा ज़रिया है जिस पर ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं। जो हिदायत अल्लाह ने नाज़िल की है, उसको कबूल करने से इस ज़िद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज़ दिया। मतलब वो इस ज़िद पर थे कि नबियों को क्यों, पैगंबरों को क्यों अल्लाह ताला ने किताब दी है, बाकी आम लोगों को क्यों नहीं? उनको क्यों आम लोगों से उठाकर नबी और पैगंबर बना दिया गया है? अब यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाली है, अल्लाह जिसको चाहता है, उसको नवाज़ता है, ठीक है? हम इसमें कोई बात नहीं कह सकते क्यों उसको क्यों मिला, उसको क्यों मिला उसको। अल्लाह जिसको चाहता है, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज़ दिया, लिहाज़ा तो ज़िल्लत मुकर्रर कर दी गई है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है उस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ़ इस चीज़ पर ईमान लाते हैं कि जो हमारे यहाँ उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से हम इनकार करते हैं। हालाँकि वो हक़ है और उसकी तलीम की तस्दीक
कर रहा है। हाँ, जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। वो ये कहते थे जो किताब उन पर नाज़िल हुई थी हम उसी पर ईमान लाएँगे और किसी चीज़ पर ईमान नहीं लाएँगे। अच्छा उनसे कहो कि अगर तुम इस दलील ही पर ईमान रखते हो तो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो उससे पहले अल्लाह के उन पैगम्बरों को क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी-कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे ज़ालिम थे कि उसे पीठ मोड़ते थे और बछड़े को मबूद बना लिया। ने कहा आप उनका भी तो इनकार करते थे, तब भी तो आपने बछड़े को मबूद बना लिया था, तब भी तो साफ-साफ निशानियाँ आपको बताई गई थी, तब भी तो आपको किताब दी गई थी कि इस पर ईमान लेकर आओ, तब भी तो तुम लोगों ने नाफरमानी की। फिर ज़रा उस मिसाक को याद करो, जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। अल्लाह ताला उस अहद की बात कर रहे हैं। हमने तायीद की थी जो हदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे इस्लाफ ने कहा कि हमने सुन लिया और मानेंगे नहीं। इनकी बातिल पुरुषती का ये हाल था कि दिलों में उनके लिए बछड़ा ही बसा हुआ था, लेकिन वो दिल से नहीं मानते थे। दिल में वो बछड़े की इबादत में लगे हुए थे। अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है कि जो ऐसी वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तुम तमाम इंसान को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही महफूज है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों या कुछ कमा कर उन्होंने वहां भेजा है। उनका अल्लाह उनके जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। जो जुल्म करे अल्लाह खूब जानता है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, मतलब उनको जीने की तमन्ना है, वो मरना नहीं चाहते। इस मामले में मुश्किलों से भी बड़े हुए हैं। अल्लाह ताला का इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं, मतलब वो नाफरमान थे। मुशरिकों को अल्लाह ताला मुशरिकों की मिसाल कोई और दे रहा है। नाफरमान और लोगों को कह रहा है जो किताब पर ईमान नहीं लेकर आए थे, मुशरिकों से भी भरे हुए हैं। उनमें से एक-एक शख्स ये चाहता था कि किसी तरह 1000 वर्ष जिए, हालाँकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अज़ाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। वो लोग क्या चाहते थे कि हम लंबी-लंबी उम्रें पाएँ, हम जल्दी ना मरें, ठीक है? अल्लाह ताला कहते हैं बहरहाल उसे अज़ाब से तो दूर नहीं फेंक सकते। जितनी मर्ज़ी उम्र वो लंबी कर लें, लेकिन अज़ाब से बच तो नहीं सकते थे। कुछ अमाल ये कर रहे थे, अल्लाह तो इन्हें देख रहा है। उनसे कहो जो कोई जबरील से दावत रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि जिबरील ने अल्लाह की अज़न से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाज़िल किया है। ये किताबों की तस्दीक करता है कि मतलब ये जो कुरान पाक है ये पहले आई हुई किताबें जो दूसरी कौमों पर किताबें नाज़िल हुई थी उनकी भी तस्दीक करता है। ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबियों की बिशारत बनकर आया है। जो लोग ईमान लेकर आए हैं उनके लिए खुशखबरी है ये कुरान पाक। अगर जिबरील से उनकी दावत का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसकी के फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल के दुश्मन है, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। जो इन हमारे नबियों पर ईमान नहीं लाते ना और उनको दुश्मन समझते हैं, तो उनसे कह दो कि अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयत नाज़िल की है जो साफ-साफ हक का इज़हार करने वाली है। उनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। जो लोग ईमान लेकर आते हैं वो फर्माबरदार हैं और जो नहीं लेकर आते वो फासिक है। क्या हमेशा यही होता रहा है कि उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक ना एक गिरोह ने उसे ज़रूर ही बुलाए ताक रख दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो दिल से ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से ईमान नहीं लाते। सबसे पहली बात आपकी नीयत होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आपकी नीयत होनी चाहिए। हमने आज 100 आयतें पढ़नी है, 1 से लेके 27 भी होगी, 27 से लेके 46 भी होगी। आज 46 से लेके हमने 100 तक तर्जुमा कर लिया है। अब हम 100 से आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे तो आज कंप्लीट हो जाएगा लेकिन ये बहुत लेंथी हो रहा है, सो अल्लाह हाफ़िज़।